बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्ट है कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कुछ पढ़ी थी। हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और उसके साथ हम लोग कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। उससे GUI मोड, CLI मोड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड एंड इंटरफेस हैज़ वन। हम लोगों ने यहाँ पे विंडोज़ के बारे में कुछ बात की थी। विंडोज़ में मेरे पास नॉस, सॉस, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही हम लोगों ने डेटा की बात की थी, डेटा क्या है हमारे पास, और डिस्क के बारे में बात की थी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एज वेल कुछ यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि स्टार्ट करने को जा रहे हैं। विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, तो हम लोग विंडोज़ 10 के बारे में आज पढ़ते हैं। इसमें मेरे पास जो इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। यहाँ पे मैं विंडोज़ एडिशन विंडोज़ 10 प्रो है, जो कि 64 बिट की है, कितनी x64 बिट की है। जब भी आप कोई से भी विंडोज़ ऑन करते हो तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके पास आती है, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। जो पिछली आपको यहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर को क्या कहते हैं? यहाँ पे वॉलपेपर या बैकग्राउंड कहते हैं। अब कोई से भी तस्वीर मेरे पास आ रही हो, किसी भी ड्राइव में आपके पास हो, डेस्कटॉप कहाँ पे? इसमें डेस्कटॉप तो नहीं था। डेस्कटॉप मैंने कहाँ पे रखी थी? यहाँ पे मेरे पास लोगो नज़र आ रही थी। यहाँ पे मेरे पास लोगो पड़ी है। अगर इस लोगो को मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँ, क्या करें? यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो पीछे जो तस्वीर नज़र आ रहा है अभी यहाँ पे मेरे पास क्या, इसे वॉलपेपर या बैकग्राउंड कहते हैं। इसे डेस्कटॉप के ऊपर वापस इन्हें हटाना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, बल्कि पर्सनलाइज में आकर के पर्सनलाइज इन्हें यहाँ पे हटा सकते हो। आपके पास क्या होगा? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से कोई से भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो आप, तो आप बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो इमेजेस नज़र आ रही, छोटी छोटी इमेजेस, इसे पिक्टोरियल इमेज कहते हैं। इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम है आइकन। इस ए को क्या कहते हैं? आइकन। सबको आइकन्स कहते हैं, सबको आइकन्स कहते हैं। अब आइकन जो हमारे पास आती है, आइकन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। कितनी? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक को सिस्टम आइकन कहते हैं और दूसरे को एप्लीकेशन आइकन कहते हैं। एप्लीकेशन या इसे प्रोग्राम आइकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम आइकन। एप्लीकेशन आइकन कौन सी आइकन होती है? वो आइकन होती है जो आपके विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती है। जो आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो उसके साथ जो आइकन्स आती है, लाइक दिस कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, एज वेल जो आपके पास एक फ़ोल्डर होम होती है, होम की फ़ोल्डर होती है, मैंने आप इसे एकेडमी के नाम से रखी है। तो यह आपके पास सिस्टम आइकन हो गए। कभी कभार ये हाइड हो जाती है, या जो आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक ही आइकन आती है रिसाइकल बिन की, बाकी आप खुद ही ले आते हो। कहाँ से ले आते हो? आप इसी डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर ले, पर्सनलाइज में आ जाए, ठीक है। बल्कि मैं ये मोनोग्राम हटा देता हूँ, थोड़ा डेस्कटॉप नज़र आ जाए। कोई से भी स्क्रीन लगा ले, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर ले, पर्सनलाइज में आ जाए। कहाँ पे? पर्सनलाइज में आ जाए। यहाँ पे नज़र आ रहे पर्सनलाइज। अब यहाँ पे क्या कर ले, थीम में आ जाए। थीम में से आपके पास यहाँ में नज़र आ रहे डेस्कटॉप आइकन्स। डेस्कटॉप आइकन आई। अब यहाँ पे देखें ने, डेस्कटॉप आइकन, कंप्यूटर, यूज़र फाइल्स, ये के पास होम फोल्डर, होम डायरेक्टरी है, यूज़र फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल। ठीक है भाई, आप इन्हें हटा भी सकते हो।
अब देखिए यहाँ पे मैंने मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसे थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं। अब इन्हें देख लें, मैं यहाँ पे नेटवर्क की चेक हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। नेटवर्क आइकन यहाँ चली गई। यूज़र और यूज़र फाइल एंड कंप्यूटर दोनों को हटाना चाहते हो, दिस कंप्यूटर और CCI अकेडमी, अप्लाई कर ले, दोनों ऐसे चलेगी। कंट्रोल पैनल रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल रिसाइकल बिन अप्लाई करें, दोनों यहाँ से हटेगी। वापस आने के लिए जस्ट इस चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगा ले, क्या कर ले, चेक लगा ले, यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर ले। इसे सिस्टम आइकन कहते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट की है या कोई यहाँ पे फाइल है या कुछ शॉर्टकट कीज मेरे पास ब्राउज़र की आ रही है, कमताशिया की आ रही है, वर्चुअल बॉक्स की आ रही है, लोगों की फाइल आ रही है, इन्हें कहते हैं प्रोग्राम आइकन या एप्लीकेशन आइकन। इसे हम सेल्फ क्रिएटेड आइकन्स कहते हैं, जिन्हें हम लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन और प्रोग्राम आइकन कहते हैं। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक बार आती है। कंप्यूटर पे जो भी पट्टी आपको नजर आ रही हो, कंप्यूटर में चाहे के पास इस तरह की कोई पट्टी हो या इस तरह की कोई पट्टी हो, इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, बार कहते हैं, BAR, बार कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे टास्क बार कहेंगे। क्या कहेंगे, टास्क बार कहेंगे। इसे हम लोग यहाँ पे टास्क बार कहते हैं, टास्क बार। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट बटन होती है। क्या होगी, स्टार्ट बटन। इसी स्टार्ट बटन के पास स्टार्ट मेन्यू आती है, के पास डिफरेंट विंडोज़ में, और यहाँ यह के पास सर्च है विंडोज 10 में, ठीक है। और यहाँ पे के पास आइकन्स आते हैं इसी टास्क बार के, और इसे कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। इन्हीं सिस्टम के कुछ खास आपके पास एप्लीकेशन यहाँ से चलती है, यहाँ पे रन होती है, इसके आइकन यहाँ पे पड़े रहते हैं। यहाँ के पास क्लॉक नज़र आ रही है, यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेजेस नज़र आ रही है, यहाँ पे साउंड की आइकन है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ मेरे पास नेटवर्क की आइकन आ रही है। तो यहाँ पे इस पिछले हमें तस्वीर कहते हैं बैकग्राउंड वॉलपेपर, आइकन्स, टास्क बार, इन सबको एक जगह करके इन्हें डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप के बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले कोई टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम हमारे पास है नोटपैड। क्या है, नोटपैड। ये एक स्मॉल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो कि बहुत छोटा ही, जिसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है आप लोगों को। स्मॉल एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इन्हें इतने भी स्मॉल ना समझे। लोग वेब डिज़ाइनिंग करते वक्त HTML एक प्रोग्राम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो नोटपैड में यूज़ करते हैं। DHTML उसकी एडवांस है वहाँ पे HTML की, वो भी जाके नोटपैड के ऊपर यूज़ करते हैं। XML कुछ हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, वो भी नोटपैड के ऊपर। जावास्क्रिप्ट इसी के ऊपर। अतः लैंग्वेजेस उसे भी छोड़ के जब हम लोग यहाँ पे राउटिंग स्विचिंग पढ़ते हैं या रियल टाइम नेटवर्क में काम करते हैं, उनके डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं, तो उनके स्क्रिप्ट्स, फाइल्स, प्रोग्राम्स नोटपैड में टाइप करते हैं। बेस फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इसी नोटपैड के ऊपर। उन्हें भी छोड़ के लोग ज़्यादातर वायरसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। वायरस क्या है, वायरस कोई जरासीम नहीं है। हाँ, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों में देखा जाए तो वायरस एक बीमारी है, एक जरासीम है, जर्म्स है। मगर इन केस ऑफ कंप्यूटर इसे देखा जाए तो वायरस एक फाइल है, सीरीज ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड्स है, छोटा सा प्रोग्राम है, एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्हें कहते हैं वायरस। अब वायरस करता क्या है, वायरस यूज़ कौन करता है, वायरसेस यूज़ करते हैं ज़्यादातर 99% हैकर्स ही यूज़ करते हैं। हैकर्स जो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर लें, जो आपके डेटा को स्टील कर लें, ठीक है,
आपकी डेटा को चोरी करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला तो हैकर्स ही है। आपके अकाउंट को ब्रेक डाउन करने वाला, क्रैक डाउन करने वाला हैकर्स ही है। तो हैकर्स ये वायरसेस क्रिएट कर लेते हैं, आपकी डेटा तो इसी थ्रू तो उठा लेते हैं। चाहे स्पेयर आपके पास स्पाईवेयर हो, मेलवेयर हो, एडवेयर हो, ट्रोजन हॉर्स हो एंड सो ऑन, मुख्तलिफ टाइप के पास वायरसेस होते हैं। तो ये भी नोटपैड के अंदर ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं, अगर टाइम मिला तो एक आध फाइल के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। कोई वायरस क्रिएट नहीं करेंगे, जस्ट उसके एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक आध फाइल के ऊपर ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं उन्हें। तो इन्हें ओपन कैसे ये हम कर सकते हैं। हम स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे नोटपैड टाइप कर ले। क्या कर ले? नोटपैड। यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, इन्हें क्लोज कर ले। रन डायलॉग बॉक्स में आ जाए, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं नोटपैड, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे पास 3 कैप्शंस बटन्स आ रहे हैं, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब लफ्ज आ रहा है के पास नोटपैड। क्या आ रहा है? नोटपैड। अब देखा जाए तो इसको थोड़ा पे समझते हैं, नोट है क्या? कोई नोट लिखना, किसके ऊपर? किसी पैड के ऊपर। कोई नोट लिखना किसी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ नोट लिखते हैं किसी पैड के ऊपर, तो इसे नोटपैड कहते हैं। अब इसकी स्क्रीन लेआउट को थोड़ा समझते हैं। मैं इसे वापस रिस्टोर डाउन कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? रिस्टोर डाउन। इसमें जो पहली पट्टी मेरे पास आ रही है, इसमें अनटाइटल्ड नोटपैड, यहाँ पे लास्ट में 3 कैप्शन बटन्स मुझे नजर आ रहे हैं, 3 कैप्शन बटन्स। यहाँ पे लिखा गया है अनटाइटल। फिलहाल जो मैंने अभी नोटपैड ओपन की, इसकी कोई टाइटल नहीं है, कुछ टेक्स्ट लिखा ही नहीं है मैंने। उस टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंटेशन को, उस टेक्सटेशन को मैंने कोई नाम दिया ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, माय नेम इज अब्दुल वारिस फ्रॉम नवाखली एंड स्टडिंग एट CCI अकेडमी। कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर ली। अब मैं जब इसे सेव करूँगा, कहाँ पे? फाइल में आऊँगा, इन्हें सेव करता हूँ, तो यहाँ पे फाइल नेम क्या है? अब्दुल वारिस। कहाँ पे सेव करनी मैंने? इसी फाइल को मैंने डेस्कटॉप के ऊपर लेफ्ट पैनल में, इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट पैनल। लेफ्ट पैनल में मेरे पास डेस्कटॉप की आइकन नज़र आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव एज अ टाइप। ये फाइल आप सेव करें, इसके टाइप क्या है, किस खानदान से इसका ताल्लुक है, ठीक है, किस फैमिली से इसको ताल्लुक है। इसकी जो फैमिली है वो .txt है। इसे एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। हर प्रोग्राम, हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर को पहचानने के लिए उसके एक्सटेंशन की याद रखें। आप एक्सटेंशन के थ्रू आप पहचान सकते हो। आपके पास कोई फाइल आई, वो फाइल ओपन नहीं हो रही, तो इसकी एक्सटेंशन चेक कर ले। लिखी होगी .jpg, .gif, .png, तो आज समझ सकते हो कि ये कोई इमेज फाइल है या कोई तस्वीर होगी। अगर के पास .doc आ जाए तो आप समझ सकते हो कि ये किस फैमिली की, ये MS Word की फाइल है। अगर आपके पास .xls आ जाए तो आप समझ सकते हो कि ये आपके पास MS Excel की फाइल है। अगर के पास .ppt आ जाए तो आप समझ सकते हो कि ये आपके पास पावर पॉइंट की फाइल है। तो ये सेव एज अ टाइप इसके फैमिली के बारे में आपको बता देता है। तो मैं इन्हें सेव कर देता हूँ। अब ये फाइल मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रही नहीं, साथ ही पहले अनटाइटल थी, अब टाइटल इसको मिल चुकी है। पहले इसी प्रोग्राम की, इसी फाइल की कोई उन्वान नहीं थी, कोई टाइटल नहीं थी। अब हम लोगों ने इसको टाइटल दे दी, तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन नेम आ रहा है, प्रोग्राम नेम आ रहा है, ठीक है, नोटपैड। 3 कैप्शन बटन आ रहे हैं, इसमें से इस लास्ट वर्ड को कहते हैं क्लोज, टू क्लोज द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, नोटपैड। इसे कहते हैं मैक्सिमाइज। इसी क्या करना हो, इसी एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज कर लेनी हो। वापस
रिस्टोर डाउन कर लेनी हो तो इसे रिस्टोर डाउन कर ले, साथ ही कुछ और प्रोग्राम एप्लीकेशन देखनी हो। जहाँ पे आपके पास आइपन की साइन नज़र आ रही है, माइनस की, सब्ट्रैक्शन की साइन, इसे मिनिमाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमाइज कर लेते हैं। ये कहाँ पे आ गई? वही एप्लीकेशन टास्क बार के ऊपर आ गई। कहाँ पे? टास्क बार के ऊपर। तो आप इस क्लिक कर लें, यहाँ पे ने ओपन कर सकते हो। तो अब इस बार को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनटाइटल थी, इसको हम लोगों ने टाइटल दे दी, तो इसे टाइटल बार कहते हैं। सेकेंड मेरे पास फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। यहाँ पे मैं क्या, मेरे पास लिस्ट आ रही नहीं आ रही, तो इसको कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। अब लफ्ज़ मेन्यू किस चीज़ से निकला गया है? मेन्यू कहते हैं लिस्ट को। किस चीज़ को? लिस्ट को। साथ ही मैं यहाँ पे इसको उर्दू में भी टाइप कर लेता हूँ, फेरिस्त। कभी गलती से आप लोग किसी होटल गए होंगे, ठीक है, जाते होंगे, गलती से क्या, मलंग होटल शायद गलती से गए होंगे, वहाँ पे मेन्यू आपके पास आएगी। मेन्यू आप कह सकते हो कि भाई मुझे कद्दू चाहिए, ठीक है, भिंडी चाहिए, सलाद चाहिए, ठीक है, पाए चाहिए, पनीर पाए किस चीज़ की मिलेंगे वो। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी, अगर आप लोग जाओगे अपने बड़े से ऑटो में जाओगे, तो आप मेन्यू आपके पास आती है, लिस्ट आती है, उन्हीं में से आप जाके आपकी चॉइस के थ्रू ऑर्डर जाके उनकी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ रही, लिस्ट आ रही नहीं आ रही, तो इसे मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पट्टी है नहीं, इसे मेन्यू बार कहते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ, सॉरी इसे इंग्लिश में ले आते हैं, अब्दुल सबूर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मोहम्मद बशीर कर ली मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे रातुल्लाह कर ली, और यहाँ पे अब्दुल वारिस कर ली मैंने यहाँ पे, ठीक है, एमी सोन। तो अब ये यहाँ पे देखिए ऊपर एक टेक्स्ट, वो टेक्स्ट कुछ ऊपर जाकर चली गई। अब मुझे वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रही, जो पहले मैंने टाइप की थी वो टेक्स्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उस टेक्स्ट को लाने के लिए मेरे पास राइट में एक छोटी सी हल्की सी पट्टी नज़र आ रही है, इसे स्क्रॉल कहते हैं या स्क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉलिंग या स्क्रॉल बार कहते हैं। तो ये मेरे पास कौन सी है? वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जो कि वाई एक्सिस के सिर में आ रही है। किसमें? वाई एक्सिस के सिर में आ रही है। उर्दू में से आमूद कहते होंगे मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ, वर्टिकल स्क्रॉल बार को मैं क्लिक करके ऊपर जो लिस्ट थी, जो टेक्स्ट में लिखी थी, जो टाइप की थी, वो अभी मुझे नज़र आने लगी है। वापस डाउन आना चाहते हैं तो क्लिक करते जाए यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप टेंशन ना ले, इसके इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई है, पहले से मैंने बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, बाकी क्लासेस के लिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस एरिया को क्या कहते हैं, बल्कि क्या दिखाना है, इसी में से मैंने कहाँ पे रखी थी, एफ ड्राइव में, डेटा में DIT की क्लास थी, उसमें स्क्रीन फॉर्मेट के नाम से बिल्कुल सही है। नोटपैड कहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को? नोटपैड ये होगी मेरे ख्याल से, डबल क्लिक कर ले, ये आपके पास। इस पहले वाले बार को कहते हैं टाइटल बार, दूसरे में पास मेन्यू बार। ये जो लाइन नज़र आपको पास आ, जहाँ से हम टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसे कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। और इस कैप्शन बटन को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, क्लोज, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। इस बटन को मिनिमाइज कहते हैं। इस बार को वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आपके पास टेक्स्ट आगे जा रही हो, पेज लिमिट से आगे जा रही हो, तो लास्ट में एक बार आएगा, उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। लास्ट में आपके पास एक और बार आ रही है, जहाँ पे आपको बता रहा है कि आप किस लाइन के ऊपर मौजूद हो, किस कॉलम में हो। आपके नोट पे सारे रोज कॉलम से बनी है, बल्कि लाइन के आपका हर सॉफ्टवेयर, हर प्रोग्राम
आपकी स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है, जो रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही है, जो पिक्सल आपको नज़र आ रही है, वो भी रोज कॉलम भी नज़र आ रही है। कभी आप लोग चेक कर ले, अपनी रेजोल्यूशन चेक कर ले, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आ जाए, यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको दिखाई देंगे 1280 1024। ये आपकी कॉलम रोज बता रहे हैं कि आपके पास इतने कॉलम इतने रोज से हो कि आपको ये इमेजेस, ये तस्वीरें नज़र आ रही है, इतनी पिक्सल्स आपके पास है और इतने रोज कॉलम में, रेदर देन ये आपको इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आती। तो अब यहाँ पे आ जाए, ये एरिया जिसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं इस पेज में, इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं, पेज एरिया कहते हैं, ठीक है। इसे डॉक्यूमेंटेशन एरिया कहते हैं, इसे टैक्सेशन एरिया भी कह सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन एरिया भी कह सकते हो इसे। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है इसकी, इसी नोटपैड की। अगर आप इसी नोटपैड को क्या यहाँ पे रिस्टोर डाउन करना चाहते हो तो आल्ट प्लस स्पेस प्लस आर रिस्टोर डाउन, आल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स मैक्सिमाइज द पेज, आल्ट प्लस स्पेस प्लस एस साइज और रीसाइज द पेज, आल्ट प्लस स्पेस प्लस एम इज इक्वल टू मूव द पेज, आल्ट प्लस स्पेस एन मिनिमाइज द पेज, आल्ट प्लस सी, आल्ट प्लस स्पेस प्लस सी to close the active page, Alt plus F4 to close the active page। ठीक, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक, इसके शॉर्टकट कीज देखें। इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एरिया कह सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन एरिया, या क्या कह सकते हो? टैक्सेशन एरिया, टैक्सेशन एरिया भी कह सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन एरिया भी नहीं कह सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसे इसकी शॉर्टकट कीज आप लोग यहाँ कीबोर्ड के ऊपर देखें, कीबोर्ड की तरफ देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है कीबोर्ड, ये आल्ट प्लस स्पेस, स्क्रीन को देखें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे पास अपीयर होगी, मैं इसे एक्स करना चाहता हूँ, मैक्सिमाइज। बल्कि ये देखिए मैक्सिमाइज यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को। मैक्सिमाइज में कौन सा करेक्टर, कौन सी अल्फाबेट आपके पास अंडरलाइन नज़र आ रही है, जहाँ पे नीचे लाइन दी गई है, कौन सी करेक्टर है नज़र आ रही? मैक्सिमाइज में कौन सी करेक्टर अंडरलाइन है? एक्स। तो मैं इसे एक्स की कीबोर्ड से प्रेस कर लेता हूँ। वापिस आल्ट स्पेस, मैं इसे रिस्टोर डाउन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कौन से करेक्टर रिस्टोर में अंडरलाइन आ रही है, कौन सी लेटर, कौन से अल्फाबेट जी? आर। तो मैं आर को प्रेस कर लेता हूँ। वापस इसको मैंने मिनिमाइज कर लेना, या मिनिमाइज क्या करके आल्ट स्पेस, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, हरकत देना चाहता हूँ। मूव मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, ये एरो की से भी आप जा सकते हो, डाउन एरो, अप एरो, इंटर कर ले। ये आपके पास कीबोर्ड में एरो कीज नज़र आ रहे हैं, अप एरो, डाउन एरो, इसे डायरेक्शन कीज भी कहते हैं, इन्हें एरो कीज भी कहते हैं और डायरेक्शन कीज भी कहते हैं। अब्दुल वारिस नज़र आ रहे हैं? तो आप इसी एप्लीकेशन को राइट की तरफ ले जाना चाहते हो, क्रिस राउडगी की तरफ, तो ले जाए। ठीक है, जिना रोड बाजार की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, यहाँ पे कोतवाल की उमर की तरफ ले जाना चाहते हो तो ले जाए, यहाँ पे ने ऊपर एरिया नाम के जरूर आबाद या अनूड़ की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इन्हें यहाँ पे ले, नौकरी में रहने दे तो बेहतर है, इंटर कर ले। आप इसको साइज या रिसाइज करना चाहते हो तो आल्ट स्पेस, साइज में कौन से करेक्टर अंडरलाइन है, कौन से लेटर अल्फाबेट्स, एस, तो मैं एस को प्रेस कर लेता हूँ। फर्स्ट अब क्या कर ले, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने स्मॉल करना चाहता हूँ, यानी मैं क्या बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप एरो की, लेफ्ट एरो क्यू के ऊपर पहले क्लिक कर ले, फिर राइट की तरफ आ जाए, साइज कम कर ले, नीचे आ जाए कॉर्नर से, ठीक है, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट, सारे यूज कर सकते हो इसके ऊपर, एंटर कर ले वापस। अब अगर मैं इन्हें आल्ट स्पेस
मिनिमाइज करना चाहता हूँ, तो इसमें कौन सी करेक्टर या कौन से लेटर, कौन से पेपर आपके पास आ रहे हैं, एन अंडरलाइन है, तो मैं यहाँ पे एन को प्रेस कर लेता हूँ। अब क्या यहाँ पे ये एप्लीकेशन कहाँ पे चली गई, टास्क बार के ऊपर। वापस कैसे ओपन करना पड़ेगा, अब तो आल्ट स्पेस काम ही नहीं करेगा, वापस माउस की उठाना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, हमारे पास कीबोर्ड में आल्ट टैब की है, आल्ट प्रेस करके टैब की प्रेस कर ले, तो आपके पास क्या होगी, कुछ एप्लीकेशन जो टास्क बार के ऊपर पड़ी है वो आपको नज़र आएंगी। एप्लीकेशन वारिस वाली है, स्क्रीन फॉर्मेट है, कमताशिया है, आपके पास पेंट है, तो फर्स्ट स्क्रीन मुझे चाहिए कि इसको रिलीज़ कर ले। हाथ हटा ले से, यहाँ पे स्क्रीन के पास अपीयर हो जाएगी। इन्हें क्लोज करना चाहते हैं, इसमें लोगों ने कुछ चेंजिंग की थी, पहले इन्हें सेव करते हैं। सेव नहीं करोगे तो आपको मैसेज देगा, तो इसको सेव करने के लिए, बल्कि इसको क्लोज करने के लिए आल्ट स्पेस ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई। अब क्लोज जो है, क्लोज में कौन से करेक्टर अंडरलाइन है, सी, तो मैं सी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब कुछ टेक्स्ट मैंने लिखी थी बाद में, तो ये मुझे मैसेज दे रहे हैं, डू यू वांट टू सेव चेंज ट्रू, क्या जो आपने कुछ चेंजिंग क्यों नहीं सेव करना चाहते हो, किस फाइल में, abdulwaris.txt फाइल में, यस, इसी एस के ऊपर एंटर कर लेने पे। अब ये बेचारा मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आपने यहाँ पे मेन्यू डॉट इज इक्वल टू लिस्ट इज इक्वल टू फेरिस्ट लिखी थी, अब ये फेरिस्ट आपके पास क्या आ रही है, यूनिकोड, एनसी एनीकोड है आपके पास ये फाइल, लेकिन ये टेक्स्ट दोबारा नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने फोनेटिक एक सॉफ्टवेयर थी वो मैंने इंस्टॉल की थी, एक पेज थी वो मैंने इंस्टॉल की थी MS वर्ड एक्सेल के लिए। ये विंडोज़ के अंदर नहीं है, ये विंडोज़ की अपनी लैंग्वेज नहीं है, रीजनल सेटिंग से मैंने लैंग्वेज को इंस्टॉल नहीं की थी, तो ये फेरिस फिर वापस आपको नज़र नहीं आएगी। ओके, कोई मसला नहीं भाई, शायद मुझे ब्लॉक्स में नज़र आ जाए, या क्वेश्चन मार्क के सिंबल में नज़र आ जाए, या एक्सक्लेमेशन साइन के फॉर्मेट में नज़र आ जाए। अब वापस आप इन्हें ओपन कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक कर ले, ये के पास क्वेश्चन मार्क में नज़र आनी शुरू होगी, ठीक है भाई, क्योंकि वो इन्हें सपोर्ट नहीं करता, इसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हमें फेरिस की पता चल गई, आगे इतनी डिटेल हमको नहीं देखनी इसकी। तो ये हमारे पास स्क्रीन फॉर्मेट होगी, स्क्रीन फॉर्मेट की समझ आ गई। अब कुछ पढ़ते हैं आगे, ठीक मेरे भाई, तो कीबोर्ड को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब जो टेक्स्ट मैंने टाइप की थी, मैं कहना चाह रहा हूँ इसी टेक्स्ट को मैं अब किसी और नेम से सेव कर लूँ, किसी और जगह पे सेव कर लूँ, तो अब फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे, सेव से काम नहीं चलेगा। आप आओगे फाइल में, सेव एज करोगे, मैं इसी फाइल को किसी और नेम से सेव करना चाहता हूँ, मैं इसी फाइल को राहतुल्लाह के नाम से सेव करना चाहता हूँ, मगर लोकेशन भी इसके चेंज करना चाहता हूँ। पहले फाइल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी थी, अब मैं डी ड्राइव में रखना चाहता हूँ, तो आप डी ड्राइव में रख सकते हो। फैमिली क्या है, .txt, एक्सटेंशन क्या है, .txt, सेव कर दीजिए। अब टाइटल चेंज हो गई नहीं, अब इसको आप क्लोज कर ले। अच्छे से Alt F4 से भी क्लोज कर सकते हो, कीबोर्ड में Alt F4 क्लोज ही। अब ये फाइल यहाँ भी पड़ी है, राइट क्लिक करके ओपन कर लें, क्लोज कर लें, या इस कंप्यूटर में आ जाए, और यहाँ ये इस कंप्यूटर क्यों इतनी नीचे आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब मैं इसे डबल क्लिक कर लेता हूँ, डी ड्राइव में राहतुल्लाह के नाम से फाइल नज़र आ रही है मुझे, राहतुल्लाह के नाम से, इसे आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। इसे मैक्सिमाइज कर ले, फाइल में न्यू किया मेरे पास, इसके सब की शॉर्टकट कीज पड़ी हुई है, Ctrl+N to bring a new blank page, new empty file, empty page, सही मेरे भाई। तो आप न्यू कर लिया, आपके पास नई पेज आ जाएगी, नई फाइल आ जाएगी आपके पास, जो कि अनटाइटल होगी,
ओपन मीन्स टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग बोले तो आपके पास पहले से मौजूद फाइल, आप उसे ओपन करना चाहते हो तो ओपन में आ जाए। आपके पास रातुल्ला की फाइल है या डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास अब्दुल वारिस की फाइल है, आप इन्हें ओपन कर लें। उसके बाद हमारे पास आ रही पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या है, इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पेज सेटअप ये है, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कर लेता हूँ, ठीक है, इसे नो कर लेता हूँ। मैंने एक पेज प्रिंट करनी है, एक पेज प्रिंट करनी, कुछ टेक्स्ट में लिखी है, ठीक। अब ये है कि इस पेज को प्रिंट करने से पहले मैंने करना ये कि इसकी मार्जिन मैंने देनी है, इस पेज को मार्जिन देनी है। मार्जिन ये है कि मैंने टॉप से लेफ्ट राइट से कितने इंच की स्पेस देनी है यहाँ पे, समझे। मैंने टॉप बॉटम एक इंच की स्पेस दी, कितनी, 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच की स्पेस यहाँ पे दे दी और 1 इंच की स्पेस यहाँ पे दे दी मैंने। यहाँ पे जो मैंने साइडों पे 0.5 इंच की स्पेस दे दी, कितनी, 0.5, आधी इंच यहाँ पे दे दी और आधी इंच की स्पेस मैंने यहाँ पे नहीं दी थी। इसे अलाइनमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। इसे मार्जिन्स कहते हैं। इसे उर्दू में आप लोग क्या कहते हैं, आशा कहते हैं उसे, नहीं, जो नोटबुक में लोग यहाँ पे साइड के ऊपर लिख ही देते थे। क्यों देते थे, साइड पर लिखते, क्वेश्चन लिखते थे, फिर आंसर लिखते थे, या सवाल के जगह आप सीन लिखते थे, नीचे जवाब में जिम लिखते थे, पता क्या लिखते हैं मुझे याद नहीं पड़ रहा है, स्कूल के टाइम में आप कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, नहीं करते थे। ये बाय डिफॉल्ट आती थी फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन आपके पास बाय डिफॉल्ट यूँ आती थी। ये लाइन तो ऐसी, बाकी ऐसे लाइन होते थे नोटबुक में, आप यहाँ पे अपने लाइन ड्रॉ करते थे। इसे अलाइनमेंट्स कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं। फिर आपने जो पेज सिलेक्ट किया है, आप इसे प्रिंट आउट देना चाहते हो। कौन सा पेज आपके पास आया, A4 पेज है, A4 साइज है, या लेटर साइज है, या आपके पास लीगल साइज है, कौन कौन से साइज आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे आपके पास A4 साइज जो आपके पास पेजेस है, इसकी विड्थ आपके पास कितनी होगी, 8.27 इंचेस इसकी विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई है पेज की, और लंबाई इसकी कितनी है आपके पास 11.69 इंचेस। ये A4 की है हमारे पास, किसकी, A4 पेज की। हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है 11.69, विड्थ चौड़ाई कितनी है 8.27। लेटर साइज और लीगल साइज दोनों की विड्थ सेम आ रही है के पास, दोनों की विड्थ 8.5 इंच आ रही है। चाहे लीगल साइज हो चाहे आपके पास लेटर साइज हो, दोनों की विड्थ 8.5 आ रही है। मगर लेटर साइज के पास हाइट जो आ रही है, इसकी हाइट आपके पास कितनी आ रही है, 11 इंचेस की आ रही है। लीगल जो है उसकी हाइट कुछ बड़ी है, उसकी हाइट है 14 इंचेस। उसकी जो पेज की लंबाई है 14 इंचेस। ऑफिशियली ज़्यादातर हम लोग A4 साइज या लेटर साइज पेजेस यूज़ करते हैं। किसी भी ऑफिस में आप लोग काम करोगे या तो A4 या लेटर साइज, बहुत कम ही ऐसे में लोग जाके लीगल साइज यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पेज की हाइट बढ़ाने के लिए लीगल साइज यूज़ करते हैं। तो ये मार्जिन की याद रखें, इनकी मार्जिन आप लोग याद रखें। किस तरह से, कि आपके पास पेज साइज होती है A4 साइज, A4 साइज की जो विड्थ है हमारे पास
विड्थ ऐसी होगी स्पेल, इसकी स्पेल गलत हुई तो आप खुद ही ठीक कर लें, ठीक है। अब एक वीडियो मैंने लिखी थी मेरे ख्याल से मीडिया, दूसरे में लिखी थी MEDAI। अब सुने तर्ज किया था सर ये इन दो मीडिया में क्या डिफरेंस है। उस्ताद मैंने पहले भी कहा था स्पेल मिस्टेक मुझसे होती है, टाइपिंग कभी कभार कुछ स्पीड से हो जाती है तो मुझे कुछ में नज़र नहीं आती, तो स्पेल मिस्टेक आप लोग खुद ही दूर किया करें, ठीक है। A4 साइज़ की विड्थ कितनी थी 8.27 इंच और इसकी हाइट कितनी थी, हाइट स्पेल ही होगी, हाइट चेक कर लेते हो यार, क्यों आखिरत ख़राब करनी है हम लोगों ने, ठीक है। HEIGH मैं तो ऐसे लिखता हूँ, अच्छा H ठीक है यार, ठीक है। हाइट, हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसका के पास है यहाँ पे 11.269 इंचेस, ठीक है भाई। और लास्ट है के पास लेटर साइज, लेटर साइज जो हमारे पास इसकी विड्थ कितनी है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेटर साइज के पास विड्थ जो है वो 8.5 है और इसकी हाइट जो है वो 11 इंच। और लीगल साइज जो है हमारे पास, लीगल साइज पेज, इसकी विड्थ जो है हमारे पास 8.5 सेम लेटर साइज की तरह, और मगर इसकी हाइट जो है वो 14 इंच है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब ये देखना है, ये पेज जो मैंने ली है, ये पेज मैंने ली है, मैं इसको प्रिंट आउट करनी है। तो पेज पे आपके पास दो टाइप्स के आते हैं। अगर यू पेज वाई एक्सिस के सीरीज में प्रिंट करना चाहते हो तो इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। अगर आप यू इसको विड्थ वाइज चौड़ाई के सीरीज में प्रिंट करना चाहते हो तो इसे लैंडस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। अब इन्हें चेक करते हैं। फाइल में पेज सेटअप में मेरे पास क्या है, लेटर साइज, आप इसे 4 साइज करना चाहते हो, आप इन्हें लीगल साइज करना चाहते हो, साइज यहाँ से सेट कर ले, ठीक है। जो भी सेट आपको चाहिए, जो भी पेपर साइज को आपको चाहिए आप यहाँ से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ रही सोर्स। सोर्स ये आप यहाँ प्रिंट आउट करना चाहते हो, कुछ प्रिंट निकालना चाहते हो, जो टेक्स्ट प्रिंट टाइप की उसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं और कॉपी में, तो आपके पास सोर्स क्या है, प्रिंटर है, ठीक है, फोटोकॉपियर है, क्या चीज़ है, प्रिंटर है या यहाँ पे फोटोकॉपियर है। तो आपने पेजेस कहाँ पे रखी है, आपने पेजेस कहाँ पे रखी है, आपके पास ट्रेज आते हैं, उसमें ट्रे 1 में रखी है, ट्रे 2 में रखी है, ट्रे 3 में रखी है, ट्रे 4 में रखी है। ट्रे 1 में मैंने A4 साइज रखी है, ट्रे 2 में मैंने लीगल साइज रखी है, ट्रे 3 में मैंने वहाँ पे लेटर साइज रखी है, ठीक है। ट्रे 4 में मैंने ये CNIC की जो पेज साइज होती है मैंने वो रखी है, किसी मैंने एनवेलप साइज रखी है, किसी मैंने वहाँ पे क्या हुआ कलर कॉपीज़ की वहाँ पे वो रखी है, ठीक है। तो डिफरेंट साइज आपके पास होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ट्रे आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लें। क्या कर लें, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास पेज की ओरिएंटेशन आती है। अब अगर आप इसी पेज को वाई एक्सिस के साथ प्रिंट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट कर लें, लैंड एक्सिस के साथ में प्रिंट करना चाहते हो या विड्थ वाइज तो इन्हें लैंडस्केप कर लें। वाई एक्सिस के साथ में हो तो पोर्ट्रेट, लंबाई में हो, चौड़ाई में हो या एक्स एक्सिस के बेस में हो, दूसरे लैंडस्केप कहते हैं। पेज सेटअप की समझ आनी चाहिए आप लोगों को, ये चीज़ प्रैक्टिकल करते हो आप लोग। उसके बाद जो लाइन मुझे नज़र आ रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पे अलाइनमेंट कहते हैं, इन्हें मार्जिन्स कहते हैं। कोई नोटबुक है आप लोगों के पास, हाँ दिखा देते यार, कुछ प्रैक्टिकल बता देते हम लोगों को, पेंट में कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों को। ये लाइन नज़र आ रही है, इसकी मैं बात करूँ, बॉर्डर में कुछ लाइन नज़र आ रही है,
आप लोग साइड पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, करते थे नहीं स्कूल में? क्यों करते थे? किसी लिमिट में हम लोगों ने लिखना है, फिर भी हम लोग लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, करते नहीं? पेज की बचत करने के लिए या लाइन की वहाँ पे हिफाजत करने के लिए। किसी और लाइन में नहीं जाना है मैंने भाई, आगे जाना है, लेकिन किसी और लाइन में मैंने कटौती नहीं करनी है। तो इसे उर्दू में आशा कहते हैं, और इसे हम लोग इनके सब कंप्यूटर और इंग्लिश में अलाइनमेंट्स या मार्जिन्स कहते हैं। अब समझ आई? कभी ये आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इस पेज के लास्ट में जो लाइन दी गई वो बॉटम बीनीथ बहुत नीचे है, टॉप में क्यों इतनी ज़्यादा स्पेस दी है? एडिंग के लिए। इसमें हम लोग उर्दू में सुर्खी भी कहते हैं, खैर सुर्खी हमें पाउडर के साथ आएगा, ठीक है? एडिंग देने के लिए, हेडलाइन देने के लिए, टाइटल देने के लिए, ठीक है भाई? इसी इतनी जगह हम लोगों ने यहाँ पे रखी होती है। अब समझ आइए एलिमेंट मार्जिन? चलिए सही। तो अब लेफ्ट में मैंने एक इंच की मार्जिन दी है, राइट में भी 1 इंच की मार्जिन है, टॉप में भी 1 इंच है, बॉटम में भी 1 इंच है। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि 0.5 मैं लेफ्ट के ऊपर रख लूँ और 0.5 राइट के ऊपर, बॉटम में यहाँ पे 0.75 जानते हो, जिसे हम लोग पौना इंच कहते हैं। 0.5 आधी इंच की बात करते हैं, ठीक? अब यहाँ पे एडर्स एंड फुटर्स आ गए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मेरे पास पेजेस है, 2 है, 3 है, 10 है, जितने भी है, हर पेज के शुरू में, हर पेज के टॉप के ऊपर, यहाँ पे हम टॉप इसे हेडर कहते हैं, बॉटम फुटर कहते हैं। हेडर हेड से निकला गया है, फुटर फुट से निकला गया है। तो यहाँ पे आप कहते हो कि मेरा फाइल नेम आ जाए, यहाँ पे पेजेस आ जाए, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे लिखना चाहते हो कि ठीक आपने एड्रेस लिखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे वालेकुम सलाम। सलाम पहल करने से 10 निकिया मिलती है, जवाब देने से 30 निकिया मिलती है। इससे मैंने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम टाइप किया, ठीक है मेरे भाई? जैसे इसे ओके कर ले। अब जब पेज सेटअप हो गई तो देन आप यहाँ पे ने प्रिंट दे सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिंट दे सकते हो। अब प्रिंट देने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है इस वक्त मेरे पास? HP LaserJet P क्या में 2015 सीरीज की प्रिंटर इंस्टॉल है, एक्टिव भी है, ठीक मेरे भाई? तो प्रिंटर है सिलेक्ट ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ, पेज रेंज। मेरे पास ये प्रिंटर जो ये प्लग एंड प्ले है, प्लग एंड प्ले मीन्स ये ड्राइवर नहीं मांगता, कोई ज़्यादा ड्राइवर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे विंडोज़ के साथ कंपेटेबल है, चल रही है, काम कर रही है। मगर इसमें बहुत से ऑप्शन अगर आपके पास काम ना करी हो तो आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो ये सिलेक्शन वगैरह भी आपके पास एक्टिव हो जाएंगी। जैसे इन्हें जनरल समझ ले, 5 और 10 पेजेस हो तो आल के ऊपर प्रिंट कर ले। अगर आपके पास कुछ पेजेस हो, मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ इस एरिया को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप इन्हें सिलेक्ट कर ले, फाइल प्रिंट में आ जाए, सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर ले। या आप इस वक्त पेज 1 के अंदर मौजूद हो, ठीक है? इसमें पेज के नंबर्स नजर नहीं आते कि पेज के नंबर कितने हैं, कितने फॉन्ट के साइज में एक पेज की लिमिट कितनी आ सकती है, कितने लाइन आ सकती है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में आता हूँ, जो एक्टिव पेज, जो यहाँ पे करंट पेज है मेरे पास, जहाँ मैं मौजूद हूँ, करंट पेज के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लें। या मैं कहना चाह रहा हूँ पेजेस के ऊपर पेज 1 से लेकर के पेज 7 तक, यूँ करना चाहता हूँ कि मैं पेज 1 से लेकर पेज 7 तक इन्हें प्रिंट करना चाहता हूँ। इस प्रिंट को हम लोग MS वर्ड में इंशाल्लाह इससे भी बेहतर समझेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम भी करेंगे। फिर इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास आ रही है, नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज करना चाहते हो। आपके पास 3 पेजेस है, उसके 5 कॉपीज कराना चाहते हो। अब जो इसकी प्रिंट आएगी तो पहले आपके पास क्या होगी, 1 की 5 कॉपियाँ, फिर 2 की 5 कॉपियाँ, फिर 3 की 5 कॉपियाँ। मैं कहना चाहता हूँ नहीं मेरे भाई,
मुझे सेट चाहिए, यहाँ पे कलेक्ट के ऊपर चेक लगा ले, पहले 1 2 3 4 5, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। आ रहे कि मुझे यहाँ पे क्या, मुझे एक एक की कॉपी नहीं चाहिए, सीरीज चाहिए। समझे, पांच पेजेस, तीन तीन कॉपियाँ मुझे चाहिए। तो मैं पहले 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, या 3 पेजेस से 5 कॉपियाँ, तो पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 सेट इस तरह से कंप्लीट कर ले। अगर आप ये चेक हटाओगे तो फिर क्या होगा, फिर 1 की 5 कॉपियाँ, 2 की 5 कॉपियाँ, फिर 3 की 5 कॉपियाँ। तो इसको प्रिंट कर ले। अब मैं प्रिंट से माजरत कर लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट नहीं करता, इसकी प्रिंट आगे हम लोग जाके अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। एग्जिट मीन्स टू क्लोज एक्टिव एप्लीकेशन और प्रोग्राम क्लोज कर लेने। कुछ चेंजिंग किसको सेव करना चाहते हो, यस मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं वापस, मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। फाइल मेन्यू तो होगी, अब आते हैं एडिट मेन्यू के ऊपर, ठीक है। एडिट हमारे पास है क्या, अब फाइल क्या है, कोई टेक्स्ट हो, कोई पेज हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको हम लोग किसी एक फाइल में रखते हैं, नहीं रखते हैं। जो फाइल कवर हम लोग परचेज करते हैं, लेते हैं, फाइल में रखते हैं। अब कुछ टेक्स्ट मेरे पास है, उसमें मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। एक आध लाइन में से रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसको एडिट कैसे करते हैं, इन्हें देखते हैं। फर्स्ट ये है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो ये कर्सर आपके पास है, कर्सर मैंने लास्ट में क्लिक कर ली, ठीक है। कर्सर में पोजीशन लास्ट में पड़ी है, मैंने यहाँ पे माउस में से लेफ्ट की प्रेस करके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सिलेक्शन होगी। अब गलती से किसी ने यहाँ पे ने डिलीट कर ली, वही टेक्स्ट सेम टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, वापस एडिट में आकर के यहाँ पे वर्ड कमांड है अनडू, शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। इसका मतलब क्या हुआ, टू ब्रिंग अ लास्ट एक्शन। क्या, टू ब्रिंग अ लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन क्या होता, टेक्स्ट डिलीट हुआ था, वापस आया। अब लास्ट एक्शन क्या हुआ, टेक्स्ट आया, अब जब मैं अनडू करूंगा तो वापस चला जाएगा। अब टेक्स्ट चला गया, लाने के लिए क्या करूं, वापस कंट्रोल जेड करता हूं। अनडू मीन्स टू ब्रिंग अ लास्ट एक्शन, लास्ट जो कुछ हुआ था, कोई गया तो इसको बोलो कि वापस आ जाए, कोई आए तो सके कि आप जा सकते हो अनडू कर लेने। आप इंसानों को अनडू ना करें, ठीक है भाई। मैं टेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे। अब ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ से इन्हें कट करना चाहता हूँ। इसके कंसेप्ट गलत आ रही है मेरे पास। कैसे गलत आ रही है, मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे लास्ट में, टेक्स्ट मैंने यहाँ से कट कर ली, वापस लाने के लिए मुझे यहाँ पे पोजीशन मैंने बता दी, यहाँ पे मैंने पेस्ट करना चाहता हूँ, पेस्ट हुई है नहीं। अब इसमें ये है, अगर मैं ये कीबोर्ड जो मेरे पास लाइन आ रही है, वायर आ रही है, जो तार है, मैं इसे कट करना चाहता हूँ, इसी को मैं किसी और सिस्टम के साथ वहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो कितने कीबोर्ड होंगे वहाँ पे, नहीं जब मैं इसे ले जा रहा हूँ वहाँ पे है नहीं कीबोर्ड, मैं इसे ले जा रहा हूँ वहाँ पे, तो फिर कितने हो जाएंगे, एक ही होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे मेरे पास, मैं वापस पेस्ट करता हूँ, दूसरी कॉपी आ गई, तीसरी कॉपी आ गई, कंट्रोल वी से चौथी, पांचवी, छठी, कंट्रोल वी करते जाओ। ये थ्योरी गलत है नहीं, कट जब एक बार कट हुई तो फिर एक बार आना चाहिए, बार बार उसकी कॉपियाँ नहीं निकलनी चाहिए। कोई फोटो कॉपियर मशीन तो नहीं मेरे भाई। हाँ, अगर आप इसे यहाँ पे कॉपी कर ले, सिलेक्ट करके कॉपी कर ले, अब यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर ले, अब जितनी भी इसकी कॉपीज आती जाएंगी तो सही है, लेकिन कट में ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ने करते यूँ है कि सिलेक्ट ऑल, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स लिखी है सबको डिलीट करनी हो तो ऐसे डिलीट कर ले, वापस मैंने टू ब्रिंग लास्ट सेक्शन अनडू कर लेता हूँ।
इसे मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ट्वाइस मैंने लिखी है। अब किस्सा ये है कि मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है और फाइंड नेक्स्ट आप इन्हें ढूंढ पाते हो। इससे आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगी फाइंड की, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगी के पास। यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ क्या, मैं यहाँ पे वारिस फाइंड करना चाहता हूँ। जब मैंने वारिस यहाँ पे टाइप कर ली, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है मेरे पास, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से है नहीं है, मैं यहाँ पे वारिस फाइंड करना चाहता हूँ। अब जब मैं इसे फाइंड करूंगा तो ये मुझे फाइंड करके देगा नहीं, वारिस है नहीं इसमें, वारिस मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई, एरर देगा मुझे कि नॉट फाइंड वारिस। क्यों? अब यहाँ पे देखो वारिस मैंने मैच केस भी लगा ली, अब तो मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नॉट फाइंड मैच केस तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अच्छा अब ये मिलेगा क्योंकि कर्सर कहाँ भी पड़ी थी मेरे पास, डॉक्यूमेंट के डाउन में, डॉक्यूमेंट के डाउन में कर्सर पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दी है कि इससे नीचे मुझे ढूंढ करके दे दे। तो मुझे ये करना चाहिए कि डायरेक्शन मुझे अप देना चाहिए। कर्सर बॉटम में पड़ा है, डाउन में पड़ा है, मैं कहता हूँ कि इसे ऊपर देखे। अब जब मैं फाइनेंस करूंगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अब देखें, अब अगर कर्सर मेरे पास टॉप में हो, अप में हो, डायरेक्शन भी अप में हो, क्या अब मिलेगा? नहीं, कर्सर अप में है, मैंने डायरेक्शन भी आप देखिए, इससे ऊपर देख लेना, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा इंटर कर लेता हूँ, इससे ऊपर कुछ है तो ये फाइंड करके नहीं देगा। हाँ, अगर कर्सर यहाँ पे पड़ा है, मैं से कहूँ कि नीचे की तरफ देखें, डाउन की तरफ देखें, तब ये फाइंड करके देगा। समझ आए? अब अगर मैं कर्सर डाउन में रखूँ, ठीक है, डायरेक्शन डाउन में हो तो मिलेगा, अप में रखूंगा तो फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों? अब मैंने चेक लगा ली, आप लोगों ने देखा है नहीं, इट मीन्स ये जो वारिस मेरे पास लिखा गया है यहाँ पे वो स्मॉल में है, स्मॉल लेटर्स में है। यहाँ पे वारिस डब्ल्यू जो कैपिटल में आ रहा है, कह रहे कि वो वारिस मुझे बता दे जिसकी डब्ल्यू कैपिटल हो। अब अगर मैंने यहाँ पे वारिस टाइप किया, कैपिटल में वारिस लिखा है, सिर्फ डब्ल्यू मैंने यहाँ पे कैपिटल में की। अब ये मुझे सिर्फ ये वारिस ढूंढ करके देगा, ये नहीं, या इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक मेरे भाई, कर्सर कहाँ भी पड़ी है, डाउन में। अब कौन सा फाइंड होगा, ऊपर वाला या ये ऊपर वाला? फाइंड नेक्स्ट कर ले। मैच केस की समझ आ गई आप लोगों को? सही मेरे भाई। तो ये मेरे पास फाइंड नेक्स्ट पर हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस क्या है, मैं यहाँ पे नाम चेंज करना चाहता हूँ, और वारिस का नाम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ, और वारिस की जगह मैं यहाँ पे सबू लिखना चाहता हूँ, सबू। यहाँ पे से रिप्लेस कर ले। नेक्स्ट पहले सिलेक्शन होगी, रिप्लेस। अब अगर आपके पास अब्दुल वारिस 2, 3, 10 जगहों पे लिखी गई हो तो आप रिप्लेस आल कर ले, जस्ट इन्हें क्लोज कर ले। सारे अब्दुल वारिस यहाँ से रिप्लेस हो चुकी है। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट में चीज़ आ रही है डेट ऑफ टाइम। अगर मुझे डेट ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ी तो जस्ट यहाँ पे F5 कर ले या डेट टाइम के ऊपर क्लिक कर ले। F5 से भी आप यहाँ पे कीबोर्ड से F5 प्रेस कर डेट टाइम आ जाएगी। इसमें एक ऑप्शन रहेगी गो टू। गो टू है क्या मेरे पास? अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रेप की चेक अनचेक करूँ, चेक हटा दूँ, तो गो टू इनेबल हो जाएगी मेरे पास। गो टू मीन्स किस लाइन के ऊपर जाना चाहते हो। कंट्रोल जी प्रेस कर ले भी आप गो टू आपके पास आएगा, ना हो एडिट में आकर के गो टू यहाँ से ले आ सकते हो। इस वक्त मैं लाइन नंबर 11 के ऊपर मौजूद हो, मैं 1 के ऊपर जाना चाहता हूँ
तो लाइन नंबर 1 के ऊपर आपकी कर्सर आ गई। अब मैं आना चाहता हूँ कि लाइन नंबर 20, तो लाइन मेरे पास कर्सर लाइन नंबर 20 के ऊपर आ गई। ठीक है, जिस लाइन के ऊपर जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे गो टू में जाएं, गो टू लाइन। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट है वर्ड रेप। वर्ड रेप से हुआ क्या, वर्ड रेप से एक तो गो टू मेरे पास इनेबल होगी, व्यू मेन्यू में स्टेटस बार। अब स्टेटस बार यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मुझे, मगर ये यहाँ पे इनेबल हो चुकी है। कहाँ पे, यहाँ पे इनेबल हो चुकी है। आप क्लिक कर ले, स्टेटस बार नज़र आ रही नहीं, लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 1। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो लाइन नंबर 5 कॉलम नंबर 5, यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो लाइन नंबर 12 कॉलम नंबर 1। आगे जितने आप स्पेस देते जाएंगे उतने कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। इसमें एक और चीज़ भी आ गई लास्ट में के पास, ये मेरे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार भी आ चुकी है। इसलिए वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार भी आ चुकी है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम अब्दुल वारिस, ठीक है, अब्दुल सबूर, रातुल्लाह, मोहम्मद बशीर एंड वलीदा, वलीदात, रोहिदात। ठीक है, अच्छा खुदादात। मतलब ये देखें अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार, यहाँ से देखें पिछला टेक्स्ट में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्क्रॉल क्लिक करते जाए, स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार। अब पेज मेरे पास क्या होगी, पेज तो अनलिमिटेड होगी, पेज बढ़ सकते हो, जितने भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप आगे जा सकते हो। मगर प्रीवियस जो टेक्स्ट हो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं इस पेज को अपनी लिमिट में रखना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट में आकर के फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप कर ले। अब जब वर्ड रैप करोगे तो गो टू ऑफ, स्टेटस बार ऑफ, देन पेज लिमिट में आ गई, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी चलेगी। ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप की यहाँ पे, ठीक, इस टेक्स्ट को हम लोग फॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर की ज़बान में फॉन्ट कहते हैं। अब कौन से फॉन्ट है, ज़्यादातर ऑफिशियली दो फॉन्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन। मैं यहाँ पे फॉन्ट में आता हूँ, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन, ये दो मेरे पास ऑफिशियली ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे कह रहे चलो कि मुझे यहाँ पे एडवर्ड क्या चाहिए, मैं यहाँ पे एडवर्डियन कर लेता हूँ। एडवर्डियन फॉन्ट मुझे चाहिए, या मुझे यहाँ पे इजिप्शियन फॉन्ट चाहिए तो इजिप्शियन कर लें यहाँ पे। ठीक, इजिप्शियन के ऊपर क्लिक कर लें, ये फॉन्ट आपके पास आ जाएंगे। डिफरेंट फॉन्ट आपके पास मौजूद है, आप फॉन्ट को इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरियल फॉन्ट ले आता हूँ। अब इसी फॉन्ट को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज आपके पास क्या आ रही है, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट साइज कितनी आ रही है, 72। मैं यहाँ पे इन्हें टाइम्स न्यू रोमन करना चाहता हूँ। और फॉन्ट्स आप 8 के बजाय 1 कर ले। कोई नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ ऑफिस, ज़्यादा से ज़्यादा 72 आप लगा सकते हो, यहाँ पे 150 कर ले। मगर ये नाजायज़ है मेरे भाई, कितने तक जा सकते हो, 99,999 तक जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसने ऑफिस मुझे कौन से फॉन्ट साइज दे दी, इसे नो कंसिडर कर ले। फॉन्ट साइज इसके यहाँ पे कर ले 1000 कर ले, 1000 यहाँ पे कर ले 10,000 कायदा, इससे 1000 10,000। कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस बजाय इसके हम लोग नॉर्मल यहाँ पे 24 कर लेते हैं, बेहतर है। और इसी में आकर के पास स्टाइल आ रहे, रेगुलर, जिसे नॉर्मल हम लोग कहते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट।
इसे आप इटैलिक करना चाहते हो तिरछा, तो तिरछा इटैलिक आ जाएगा आपके पास। आपने इन्हें बोल्ड करना है, कुछ वाज़े नज़र आए टेक्स्ट, बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो, तो आप इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। वापिस इसे यहाँ पे नॉर्मल में रख लें, किसमें, रेगुलर में, ठीक मेरे भाई। और आपके पास लास्ट में हेल्प है कि आपके पास ये नोटपैड जो है, आप लोग ये चीज़ जाने कि आप लोग नोटपैड पढ़ रहे हो, विंडोज़ के अंदर में ही मौजूद है, ये विंडोज़ के यहाँ मौजूद है। ज़्यादा स्टूडेंट को मैं टाइपिंग जब यहाँ पढ़ाता हूँ तो टाइपिंग की कोर्स होती है, जो भी यहाँ पे लेसन्स होते हैं, तो मैं नोटपैड में यहाँ पे कराता हूँ। तो वही स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोगों ने कोर्सेज की है, DIT पढ़ी है, ADIT पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है। जब मैं टाइपिंग पढ़ाता हूँ तो जाते वक्त कहते हैं सर USB ले लें, मुझे नोटपैड दे दें इसमें। क्या USB में नोटपैड दे दें? भाई विंडोज़ इंस्टॉल है के पास? जी जी। तो उसी में नोटपैड तो मौजूद है। नहीं है सर, मेरे पास नोटपैड नहीं है सर। सर मेरे लैपटॉप में नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप नहीं है। डेस्कटॉप नहीं, लैपटॉप है। तो ये विंडोज़ में मौजूद है, ये विंडोज़ 10 की मेरे पास, विंडोज़ 10 की नोटपैड है मेरे पास, ठीक है। इसके बारे में हेल्प चाहिए आपको, तो आप अगर आपके पास इंटरनेट हो, ठीक है, क्लाउड हो, इंटरनेट की एक्सेस हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर ले, आपके पास इंटरनेट में इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पे मेरे पास नोटपैड एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड वीडियो थी। पहले वीडियो अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल में CCI अकेडमी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक। ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।